इतने फिट आप कैसे हैं और फिटनेस मंत्र आप बता दें। सिर्फ आप अब थोड़ा-सा आप छोले भटूरे पे कुछ कह रहे थे तो वो बता दें। ऐसी सर्पेंटाइन लाइंस लगी हुई है थिएटर्स के बाहर। ये देखने के लिए एक आर्टिस्ट का मतलब दिल जान सब एक हो जाता है। हे एवरीवन, मैं हूँ विद्या मालवदे और इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे नए नए आर्टिस्टों के साथ आप अच्छे अच्छे एपिसोड्स देखेंगे। मेरा भी एपिसोड देखिएगा ज़रूर। सो थैंक यू इंडिया न्यूज़ फॉर दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू गाइस कीप वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो अदाकार होता है और जिसका आर्ट, जिसका क्राफ्ट आपके दिल में बस जाए वो कलाकार होता है। और ऐसे ही दो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज के जो मेहमान हैं काफ़ी ज़्यादा खास हैं, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने खास रखा था। और विद्या मैम और सचिन सर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं लाइव। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले मैम आपका इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने का। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा लग रहा है दिल्ली आके सबसे पहले तो? नहीं, दिल्ली मैं ओरिजिनली दिल्ली से ही हूँ, तो दिल्ली तो ऑब्वियसली हमेशा ही अच्छा लगता है। दिल्ली एंड दिल्ली का खाना। सर सबसे पहले तो आपकी फ़िल्म का नाम जो शॉर्ट फिल्म आ रही है और महामृत्युंजय, तो ये नाम अपने आप में इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है। और इस अगर इसके उसी अगर मैं मीनिंग पे जाऊँ जो मैं सोच पा रहा हूँ और जो ऑडियंस भी सोच रही है पहला नाम सुन के, तो पहली बात तो ये नाम किस तरह आपने सोचा और उसके बाद किस तरह सोचा कि इस नाम से जुड़ी या ऐसी कोई फ़िल्म बनाई जाए जिसका टाइटल ही इतना ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब स्टोरी या अंदर की जो इनसाइड चीज़ें हैं उसको सुनने के बाद तो अलग ही क्रेज़ होगा। कहानी हमारा जैसे आपने बोला फिल्म का टाइटल महामृत्युंजय है। कहानी भी कहीं ना कहीं जो हमारी मुख्य कलाकार हैं विद्या, जो शिव्या का कैरेक्टर कर रही है, शी द शिवा डिवोटी। तो कहानी बेसिकली एक शिवा डिवोटी के ऊपर है। शिव्या एंड उनके दो ब्रदर हैं एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई है ब्रदर सिस्टर की। एंड प्लस एक बिलीफ, एक ट्रस्ट, एक शिवा डिवोटी का वो दिखाया गया है। एंड डेफिनेटली महामृत्युंजय हमने जैसे टाइटल रखा है, उस टाइटल में ही कहीं ना कहीं एक कहानी है छिपी हुई। मैम पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस फ़िल्म के लिए। और आपका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कहीं न कहीं हमने इंडिया की जो माइथोलॉजी है, जो हमारे एथिकल बिलीफ्स हैं, उसको हमने इसमें रिप्रेज़ेंट किया है। तो आप खुद भी शंकर जी की भक्त हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम वही रोल अच्छी तरह उसमें कैरेक्टर में जा पाते हैं अगर हमने सच में उस चीज़ को जिया हो। करेक्ट। सही कह रहे हैं आप। शिव जी मतलब मेरा दिन शुरू होता है शिव जी से, मेरा दिन ख़त्म होता है उनसे, और जो बीच में है वो भी सब उन्हीं की वजह से है। मुझे लगता है कि जो भी हूँ मैं लाइफ में, जो भी मैं कर रही हूँ, सब उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं की वजह से है। जो नहीं है वो भी उन्हीं की वजह से है, जो है वो भी उन्हीं की वजह से है। तो मेरा बहुत ज़्यादा फेथ और एक बिलीफ है शिव जी में। और तो मुझे लगता है इसीलिए शायद मेरे मेरे हिस्से में ये फ़िल्म आई है। मैं सचिन जी के साथ किसी और फ़िल्म के बारे में बात कर रही थी और उन्होंने कहा था कि अब वो तो हमारी कास्ट हो चुकी है, बस शूट ही होने वाली है। एंड आई वाज़ लाइक ओके व्हाटएवर। एंड देन ही सेड पर एक और फ़िल्म है। तब उन्हें भी नहीं पता था कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, और उन्होंने बस कह दिया कि वो कुछ इस तरह से है, बिकॉज ही ऑल्सो वॉजंट श्योर कि मैं किस तरह से लूँगी, वेदर आई एम वेदर। एक तो है कि आपका अध्यात्म में या भगवान में या किसी एक भगवान में विश्वास हो या जो भी हो, और एक है कि आप मतलब जानते हो नहीं जानते हो, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें उन्हें भी आई थिंक काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मैं मतलब शिव जी और मेरा कनेक्शन इतना इतना डीप है, इतना इमोशनल कनेक्ट है मेरा उनसे। तो उन्होंने जब मुझे कहानी के बारे में बताया, शिव जी के बारे में बताया, फ़िल्म किसके बारे में है, और महामृत्युंजय जाप जो मैं हर सुबह करती हूँ, मेरी साधना का वो एक बहुत अहम अंग है। तो मुझे भी आई वाज आल्सो वंडरिंग कि ये हो कैसे रहा है और ये इस तरह से कैसे कनेक्शन हो गया है, क्योंकि किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और कुछ और ही हो रहा था। तो आई सेड ये शायद मेरे लिए, ये शिव्या का जो कैरेक्टर है शायद मेरे लिए ही बना है, शायद ये फिल्म आप मेरे लिए ही बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ मुंबई से। हमने थोड़ा बहुत यहाँ शूट किया है और फिर बाकी सारा हम मुंबई में शूट कर रहे हैं। तो या इट्स लवली, इट्स वंडरफुल। जी, मतलब ओवरऑल वन वर्ड में कहा जाए तो वही शून्य है वही काय जिसके भीतर बसा शिवा है। तो बात की जाए बात की जाए सर, सबसे पहले कास्ट की तो आपने कहा मैम, इसके लिए तो मैम ने भी कहा कि हम इनडायरेक्टली हमारा वो चीज़ हो गया हैपन। तो अब आपके लिए स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्रा क्या है और किस तरह से आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट आती है तो आप उस पे काम कर पाते हैं?
ये वाली मेरी ही खुद की स्क्रिप्ट है। ज़्यादातर जो फिल्में मैंने पहले भी की हैं मैं खुद ही स्क्रिप्ट लिखता हूँ। एंड आई थिंक जब हम कहानी लिखते हैं उस टाइम में हमारे माइंड में कोई किरदार एक्टर नहीं होता है, पहले कहानी बन जाती है। कहानी के बाद में सबसे ज़रूरी जैसे कास्टिंग आती है, तो उस टाइम में सबसे मुझे लगता है कि एक्टर के अंदर एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और एनर्जी बहुत ज़रूरी मुझे मेरे अकॉर्डिंगली। सो मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दी एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मुझे मिला इस सब्जेक्ट के लिए। सो आई थिंक मोर देन विद्या आई एम मोर एक्साइटेड वर्किंग विद हर। मैम आपसे पूछना चाहूँगा, शिव्या बिल्कुल सर ने, अब हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है हर जगह, इन्होंने सही बोला, बिल्कुल आप डिसिप्लिन्ड हैं और जो आप करती हैं सबको पसंद आता है। और आपका जो ये करेक्टर है कहीं ना कहीं आपने कहा रियल लाइफ में मेरे साथ रिलेट करता है और सुबह आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करती हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह के आप डिफरेंट आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने OTT में भी काम किया है और आपने सिनेमा में भी काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि OTT वर्सेस सिनेमा या इस तरह का कुछ, और दोनों में कितना मज़ा आता है, कुछ अलग आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा है या किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को? आई थिंक एक एक्टर के लिए या आप OTT करो या फिल्म करो या हिंदी फिल्म करो या पोर्चुगीज़ या फ्रेंच फिल्म करो, एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी स्क्रिप्ट क्या है और उसके अंदर आपका कैरेक्टर क्या है। तो वो तो सेम रहता है, जितना आपका प्रेपरेशन रहता है वो भी सेम रहता है। तो होमवर्क जो करना है और यही है कि अगर OTT है, अगर आपके 8-10 एपिसोड्स हैं तो शायद आप 2-3 महीने के लिए शूट कर रहे हो, शायद आपकी फ़िल्म है तो आप शायद 1-1.5 महीने के लिए शूट कर रहे हो, और अगर आप शॉर्ट फिल्म कर रहे हो तो 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाती है। तो यही डिफरेंस बेसिकली है। बाकी सब तो जो आपका होमवर्क है, जो आपको करना है, जो कैमरा के सामने आपके इमोशंस है, उसमें कोई अलग अलग नहीं होता है। वो एग्जैक्टली दे आर द सेम, कोई भी लैंग्वेज में करो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर करो। ये है कि आई थिंक फिल्में भी कर चुकी हूँ, OTT भी पे भी कर चुकी हूँ, वेब सोर्स। बस ये है कि फिल्में एकदम ऐसे लिमिटेड थी उस वक्त, और एक जो टिपिकल आपका स्टार कास्ट होता है उसको लेके वॉट एवर दैट वाज इट। OTT की वजह से जो कंटेंट बन रहा है उसमें एक्चुअल आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। उसमें फिर आप कितने अच्छे दिखते हो या नहीं दिखते हो उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपका क्या एज है, आप क्या जेंडर है, सबके लिए पार्ट्स लिखे जा रहे हैं और बहुत अच्छे पार्ट्स लिखे जा रहे हैं। अच्छे कैरेक्टर्स लोगों को अच्छे लगते हैं, और अच्छे अभिनेता जो जो हु पुश द एनवेलोप और जो बनाते हैं कैरेक्टर को, वो देखने के लिए लोग उत्सुक है। और छोटा बड़ा ऐसा वो डिमार्केशन चला गया है। तो आई थिंक दैट्स वन। एक तो जो वो द बिग स्टार एंड स्टार का वो डिमार्केशन OTT में चला गया है, और सब, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको ऑडियंस मिलेगी ही, और वो मिल भी रही है। और हम देख भी रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे सीरीज़ आ रहे हैं जो हमें देखने को अच्छे लगते हैं, और हम ये भी कंपैरिजन करते हैं, अरे ये तो हॉलीवुड सीरीज से के पार में है या जो भी है। और ज़रूरत नहीं है कंपैरिजन करने की, जस्ट दैट हमारे पास जो इतना बड़ा टैलेंट पूल है, राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, आर्टिस्ट का, और सभी फैकल्टीज़ में, वो एक्चुअली सामने आ रहा है। बस आई थिंक दैट्स द ओनली बिग डिफरेंस एंड इट इज़ फैंटास्टिक। तो देखा आपने किस तरह से मैम ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। मैम सबसे पहले तो ये जादूगर मैजिशियन तो हैं ही कैमरे से पीछे से जो जादू करते हैं, लेकिन आपका मैं ये पूछना चाहूँगा बेसिकली कि आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन मंत्रा क्या रहता है और आप किस तरह आप सोचते हैं कि इस पे मुझे काम करना है, या क्या आपके मेन वो फैक्टर्स रहते हैं कि अच्छा ये पॉइंट्स होंगे तो मैं करूँगी इस फिल्म को? देखिए, बहुत सिंपल। मुझे ये ना बहुत साल पहले जब मैं चक दे कर रही थी ना, आदित्य चोपड़ा जी ने कहा था कि ऐसी फिल्में करो जो आप खुद देखना चाहोगे। अगर आप देखना चाहोगे तो आपके जैसे लोग भी देखना चाहेंगे, करेक्ट? तो वो एक है, जब मैं पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट, और जो अगर मुझे कुछ स्क्रिप्ट में मेरे दिल को छू जाता है या मुझे बहुत हँसाता है, या इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्ट, देन आई से ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। स्क्रिप्ट के बाद आता है मेरा कैरेक्टर क्या है और मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अब कोशिश रही है कि हर कैरेक्टर जो प्ले कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा कुछ अलग लेके आऊँ। तो अगर मैंने एक्चुअली 3 शोज़ ऐसे किए अभी, जिनमें तीनों एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो है, स्मॉल टाउन मिडिल क्लास हाउसवाइफ, लोअर मिडिल क्लास हाउसवाइफ के पार्ट्स है।
और तीनों में आई वाज थिंकिंग अभी इसमें मैंने इस तरह से इस लड़की को बनाया है, तो अब इसमें क्या करूँ या तीसरे में क्या करूँ। तो सबका एक डायलेक्ट होता है, सबका एक अदा अलग होती है, एक चलने का ढंग अलग होता है, एक बात करने का ढंग अलग होता है, तो किसी में कुछ आप अलग अलग लेके आओ। जैसे मिसमैच की जो जीनत करीम है वो अलग ही है, उसका अपना अलग ही अंदाज़ है। वैशाली थी जो डॉक्टर अरोरा में थी, अगेन स्मॉल टाउन मिडिल क्लास वुमन, उसका एक अलग ही पैथोस है, उसका एक अलग ही रंग ढंग जो भी है आप। और एक तीसरा जो अभी आने वाला है, वो तीनों मैंने साथ में एक्चुअली ऑलमोस्ट शूट किए हैं 1 साल के ड्यूरेशन में। और मेरी सिर्फ ये कोशिश रही है कि तीनों को एक दूसरे को, मतलब ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि जीनत इसकी तरह या वैशाली की तरह है या वैशाली पुनिया की तरह है, या आई ट्राई एंड सी दैट क्या कर सकती हूँ जो जो कभी किसी ने देखा ना हो। दैट्स इट। बस हम भी ये चाहते हैं आप ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें। एक अभी आपने चक दे इंडिया की बात छेड़ी है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब शाहरुख खान साहब के साथ आपने काम किया था और वो अलग एक एक्सपीरियंस था, तो अभी उनकी हाल फिलहाल में मूवी आई है जवान, तो आपने, आई होप आपने देखी होगी, या अभी तक शायद नहीं देख पाए होगे। अभी तक देखने का मौका नहीं मिला एक्चुअली मेरी लाइफ में। अभी गणेश चतुर्थी भी आ रही है तो उसकी तैयारी चल रही है। मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने उनका घर शिफ्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा और ट्रैवल और शूट करे जा रही हूँ। तो आई थिंक उसके बीच में देखने का तो बहुत मन है, लेकिन अभी तक देखी नहीं है। पर गणपति जी को अलविदा आई थिंक 23rd को हम लोग करेंगे, 25th को। और उसके बाद that's the first thing I want to do. I really want to watch Jawan and the magic of Jawan. जी बिल्कुल, क्योंकि पठान के बाद दूसरी उनकी सक्सेसफुल फिल्म है, और अब डंकी भी आ रही है राजकुमार हिरानी साहब के साथ, तो अब मेरे को तो लगता है आपके अंदर पूरा एक्साइटमेंट होगी उसको देखने की। 100%। एक तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि इंडस्ट्री का आई थिंक ये नया दौर वापस शुरू, जो पुराना दौर था वो वापस आ गया है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट नया दौर। और लोग टिकट्स ब्लैक में खरीद रहे हैं देखने के लिए। लोगों को ऐसी सर्पेंटाइन लाइंस लगी हुई है थिएटर्स के बाहर, ये देखने के लिए एक आर्टिस्ट का मतलब दिल जान सब एक हो जाता है। तो ये एक्चुअली वापस हो रहा है, दैट इज़ अ बिग थिंग। इन्होंने सचिन जी ने भी कहा था कि आई थिंक 20 साल बाद ये दौर वापस आया है, करेक्ट? या रात को 12 बजे शोज़ हो रहे हैं, सुबह 4 बजे शोज़ हो रहे हैं। आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। वापस कोविड के टाइम में जो एक डिप्रेशन आ गया था, मुझे लगता है लास्ट 2-3 मंथ्स में एक साथ नया चेंज आया है, एंड बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है। और वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा टिकटें बिक चुकी हैं वर्ल्ड वाइड, 700 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होने वाला है, तो इससे बड़ा ग्लोबल स्टार और क्या बोल सकते हैं, भारतीय सिनेमा जो है पीक पे है अभी। आई होप कि ये हमेशा रहे। दैट्स इट। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कई सारे लोग ना बोलते हैं टॉलीवुड बॉलीवुड ये सब, पर मेरे को अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा कहना चाहिए। और बात की जाए भारतीय सिनेमा की, तो रीजनल सिनेमा से लेके आपने देखा लॉकडाउन में कांतारा देख लो, अब कैरी ऑन जटा देख लो, करोड़ों में फिल्में कमा रही है और ऑस्कर्स भी हम लेके आ रहे हैं। तो आप खुद बताइए सर, इंडियन सिनेमा बोलना चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए? डेफिनेटली इंडियन सिनेमा ही है वो, भारत का सिनेमा, इंडियन सिनेमा, बिकॉज रीजनल सिनेमा कुछ है ही नहीं। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही मराठी सिनेमा में अगर आप देखें बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं, गुजराती सिनेमा में, तमिल, तेलुगु, बंगाली, बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनल, मतलब जैसे लोग रीजनल सिनेमा बोलते हैं, इंडियन सिनेमा की और लैंग्वेजेस की जो फिल्म्स हैं वो सब टाइटल्स में या डब होकर और ज़्यादा आनी चाहिए। बिकॉज बहुत ही एक नट सम्राट, एक नाना पाटेकर जी हैं, उनकी फिल्म है नट सम्राट, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं जो मुझे लगता है ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, आप अगर बोलते हो ना कि ये साउथ इंडियन सिनेमा, दिस सिनेमा, दैट सिनेमा, वैसे ही अगर आप कहीं बाहर देश में जाओ तो लोग कहते हैं इंडियन खाना, ये नहीं कहते कि ये साउथ इंडियन खाना है। या अगर यूरोप में जाओ तो आप देखो इंडियन रेस्टोरेंट है, तो ये वही है, दीज आर इंडियन फिल्म्स, दीज आर नॉट इधर की या उधर की या एक स्पेसिफिक नहीं है, ये सब इट्स ऑल टुगेदर एनीवेज। भारत है, विद्या शर्मा, इंडिया। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जब ये फिल्म के दौरान आप पूरा काम कर रहे थे, तो उस तरह आप एज अ स्क्रिप्ट राइटर जब फिल्म को जब डायरेक्ट करते हैं, या उस तरह जो आपका रहता है, तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर आप उस चीज़ को देखते हैं, या एज अ डायरेक्टर देखते हैं कि ये चीज़ इस तरह जाएगी, या स्क्रीन प्ले ऐसा होना चाहिए, या फिर जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उसी को लेके ओवरऑल उस तरह से देखते हैं? आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस तो चाहिए एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पूरी तरह से राइटिंग पर फोकस करेंगे तो वो डायरेक्टर का एक
अलग विजन होता है, राइटिंग के टाइम में आप अलग तरह से एक थॉट होता है, एंड फिल्म कहीं ना कहीं शूट पर ख़त्म नहीं होती है, आधी फिल्म तो हमारी शूट के बाद बनती है, तो एज अ डायरेक्टर हमारा रोल आगे भी रहता है। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अभी कंटेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है सिनेमा की, अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जब हम फिल्म बनाते हैं तो स्टोरी शुरुआत तो कहानी से ही होती है, कहानी अच्छी बने एंड ऑडियंस कनेक्ट हो पाए, एंड डायरेक्टर मुझे लगता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डायरेक्टर तो रहता ही रहता है फिल्म के अंदर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ये कहानी है और इससे पहले और भी जितनी आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी आपने डिफरेंट एराज के लोगों के साथ काम किया है, चाहे गोल्डन एरा से लेके अब तक देख लो, तो आपने नए न्यू एज आर्टिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है, तो आपको सर हमें होता है ना कि अपनों से बड़ों से भी क्वालिटीज़ कुछ मिलती हैं और अपने से छोटों से भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आपको किन किन से किस तरह से क्वालिटीज़ आपने अडेप्ट की कि अच्छा इनसे ये ले लेता हूँ, इनसे ये चीज़ ले लेता हूँ? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट, चाहे वो नए कलाकार हों, चाहे वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्टर्स हों, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सब में एक अलग लेवल का एक डिसिप्लिन, एक अलग लेवल का जोश होता है। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो मुझे लगता है हमने जैसे एक शॉर्ट फिल्म की थी महक, जिसमें धर्म जी और जरीना जी थी। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लास्ट 20 ईयर्स में, जिसमें हम बहुत सारे मतलब शोज़ भी कर चुके हैं इंडिया से बाहर, इंडिया में, और करीब मेरी 15 शॉर्ट फिल्में आ चुकी हैं और 3 मूवीज़ आ चुकी हैं। धर्म जी बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, और उनसे मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ही डिसिप्लिन्ड। और अभी जब हमने शॉर्ट फिल्म की थी तब वो ही वॉज 87 दैट टाइम, एंड मुझे लगता है कि उस एज में जो पैशन मैंने देखा, जो फायर मुझे लगता है जो हर आर्टिस्ट में होती है, उतना फायर, उतना एनर्जी, उतना डिसिप्लिन मैंने किसी में नहीं देखा। मतलब मॉर्निंग में सुबह सुबह वो 10 बजे सेट पर पहुंच गए, मैंने बोला सर लेट आना, वो जल्दी पहुंच गए। एंड नॉर्मली जैसे बाकी एक्टर्स होते हैं, अभी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, आएंगे बैठेंगे वैनिटी में, सेल्फी चल रहा है, स्टोरी चल रहा है, बहुत कुछ मतलब चल रहा होता है, मैनेजर उनको घुमाते रहते हैं आर्टिस्ट को। धर्म जी आए एंड ही कॉल्ड मी, सेड सचिन आ जाओ, थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, बैठते हैं, लाइंस करते हैं। एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, वेरी पैशनेट एक्टर। एंड आप इमेजिन करें एट द एज ऑफ 87, मॉर्निंग 10 बजे वो आते हैं, रात को 11 बजे वो आखिरी शॉट देते हैं अपना। इतना इस लेवल का एनर्जी, इस लेवल का पैशन एंड डिसिप्लिन मैंने किसी मतलब और भी एक्टर्स के साथ वर्क किया, सभी एक्टर्स में, जैसे सीमा पावा हैं, उनके साथ मैंने काम किया, श्वेता तिवारी, सबके साथ बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। बट उनके साथ आई थिंक कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं उनमें, खासकर वो एक बहुत अच्छे पोइट भी हैं, बात भी करते हैं तो शायरी में ही बात करते हैं। एंड एज अ पर्सन ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आप उनके साथ बैठेंगे ना, कुछ ना आप बोले ना वो कुछ बोले, तो भी आप कुछ सीखेंगे। तो काफ़ी कुछ सर ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मैम ये मेरा बहुत डिमांडी क्वेश्चन था, मुझे बहुत लड़कों ने बोला ये मैम से क्वेश्चन पूछना। हालांकि हमें सोशल मीडिया पे दिखता है कि आप इतने फिट आप कैसे हैं, और फिटनेस मंत्र आप बता दीजिए, क्योंकि आप दिल्ली आए हैं तो मुझे 100% लगा आपने कुछ ना कुछ तो खाया होगा, सब कुछ होगा। हाँ वही, और आप इतना मतलब क्या नहीं खाते और क्या खाते हैं कि आप इतना फिट है, मेरे को बताइए। लगता नहीं है आपके पास कोई ऐसी पावर्स हैं, स्पेशल सुपर नेचुरल पावर्स? आई थिंक सुपर नेचुरल पावर तो योगा ही है, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे। सचिन जी मुझे बोले जा रहे हैं कि चलो छोले भटूरे खिलाता हूँ मैंने बोला कि नहीं आज नहीं, कल भी काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ या जो भी है, जो जो कुछ अपने को अच्छा लगता है वो सब कुछ करना चाहिए। एक ही ज़िंदगी है, पर यही है कि ज़िंदगी में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अगर एक दिन आपने चलो कुछ उटपटांग सी चीज़ें खा ली है, तो फिर अगले 4-5 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट दो ना अपने बॉडी को भी। मैं एक्चुअली नॉर्मली 5:30-6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हूँ, अगले दिन खा लेती हूँ। हाँ मतलब जैसे ही सन डाउन हो जाता है यू स्टॉप ईटिंग, बट लाइक इट्स टुडे एवरीथिंग इज़ बिन केओटिक। हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई, मैं आई, फिर मैंने बीच में सैंडविच उठा के खा लिया है। तो इट्स sometimes you say that okay now he was just telling me अभी you want to eat छोले भटूरे, I said no I don't, I just want to go to the hotel, I'll order something for myself, और मुझे बस
एक जगह बैठ के शांति से खाना है बस। ये भी और एक चीज़ है, व्हेन आई एम ईटिंग आई डोंट लाइक टू टॉक, व्हेन आई एम ईटिंग आई डोंट लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशंस एंड वॉच टीवी एंड मोबाइल्स एंड वो तो इतना ज़्यादा, तो आजकल तो बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, खाना खा लो बेटा टाइप्स। हाँ, सो आई थिंक जो एक प्रोसेस है फूड का जो आपके अंदर एक एनर्जी ऊर्जा क्रिएट करता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो आप भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हो, यू आर चढ़ाविंग प्रसाद टू योर ओन सेल्फ, एंड आई थिंक इट शुड बी देयर शुड बी अ सर्टेन सैंक्टिटी टू इट। तो आप ये जो एनर्जी है, ये अगर आप न्यूज़ देखते हुए या कुछ उटपटांग देखते हुए या करते हुए या किसी और एनर्जी के साथ आप खाए, तो वो भी एनर्जी आपके अंदर जा रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बेसिकली। तो इसीलिए थोड़ी सी जो चीज़ें हैं अगर आप फॉलो करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप ये स्ट्रिक्टली बंद करो या स्ट्रिक्टली ये मत करो वो मत करो, सब कुछ खाओ लेकिन बैलेंस में खाओ, पोर्शन कंट्रोल कर लो, सिंपल। एंड एक चीज़ जो लाइफ चेंजिंग है वो, अगर आप सनडाउन के बाद अगर नहीं खाना बंद करोगे, आपका वेट या जो भी है सब सब बैलेंस हो जाएगा। जी, तो मैम ने जो बोला है वो भी फॉलो करना है और मैम को भी फॉलो करना है सोशल मीडिया पे, आपको और टिप्स वहाँ मिल जाएंगे। सर मैं आप अब थोड़ा सा आप छोले भटूरे पे कुछ कह रहे थे तो वो बता दीजिए। आपको भी खिला देंगे तो चलो। नहीं वो दिल्ली आके अगर वो नहीं खाए देन आई थिंक कुछ दिल्ली के साथ में ये इंजस्टिस है। मतलब दिल्ली आके हाँ सबने खाया है तो खाना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम छोले आना ही भटूरे पड़ेगा दिल्ली आपके साथ छोले भटूरे खाने के लिए बेसिकली, और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। जी सर मैं ये पूछना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कहा कि जैसे पे भी सेंसर लगना चाहिए, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम थिएटर में देखते हैं कि हमारी फिल्मों में 7 सीन काट दिए 8 सीन काट दिए, लेकिन OTT पे वो सब चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि OTT पे भी सेंसर होना चाहिए। आई थिंक फ्रीडम होना चाहिए ना फिर। हाँ वो आई थिंक एक फ्रीडम है आपके पास में, आप अगर हर जगह सेंसर लगाते जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलरेडी मेरी एक फिल्म में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। पाकी मेरी मूवी आई थी 2018 में, एंड सेंसर बोर्ड ने बिना रीज़न के उसमें एक गाना कट कर दिया, एंड दे हैड नो रीज़न। सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बट आई थिंक कुछ रूल्स होने चाहिए, रैंडमली नहीं होना चाहिए कि आपका मूड किया वो आपको किसी आर्टिस्ट को प्लीज़ करना है तो उसके लिए सेंसर की ज़रूरत नहीं है। बाकी जगह आपने कैंची चला दी, वो नहीं होना चाहिए। या तो सेंसर हो सबके लिए हो, वो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे आप अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंगली कुछ एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ सेंसर ना हो, आपका अपनी क्रिएटिविटी हो। हाँ आप कहते हैं। आई वॉज सेइंग दैट अगर सेंसर इतना ही है तो देन यू शुड हैव सेंसर्स फॉर इंस्टाग्राम एंड स्टफ नो, बिकॉज उधर कहीं किसी का भी नेमलेस फेसलेस पीपल जो चाहे मन में लिख देते हैं, जिसके बारे में आपको जानते भी नहीं हो, उसके बारे में आपके इतने बड़े बड़े इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होने की ज़रूरत ही नहीं है। So then what is this, why, what is the sensor for an OTT or for films also? अगर आप किसी को एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो वो सब जगह समान होना चाहिए, वरना फिर ना दो, सिंपल। सबके लिए सेम होना चाहिए, जैसे कि सचिन जी ने कहा। जी तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा कि सेट पे जब आप मैम के साथ काम कर रहे थे और भी आपके आर्टिस्ट थे, तो ऐसा कोई बिहाइंड द सीन या ऐसी कोई मस्ती, ऐसा कोई जो आप अच्छा किस्सा जो है वो शेयर करना चाहें अपने जो भी आपको देख रहे हैं श्रोता? मुझे लगता है हर मोमेंट में कुछ ना कुछ तो मस्ती चल रही होती है। एंड अभी तो कोई दिल्ली वाले कांड करते रहते हैं, आपको पता है। दिल्ली वाले तो बहुत कांड करते हैं। तो ऐसा कोई मस्ती वाला कुछ? मस्ती वाला मुझे पहले का एक बहुत इंसिडेंट याद आ रहा है। मेरी पहली फिल्म का पहला दिन और पहला शॉट हमने चांदनी चौक में ही परांठे वाली गली में ही शूट किया था। एंड हमारी फिल्म का नाम भी परांठे वाली गली ही है। तो पहला ही शॉट था और वो टेरेस पर था। एंड मतलब हमने जैसे ही एक्शन बोला और पहला शॉट था, पीछे से करीब आई थिंक 40-50 मंकीज़ पीछे से निकलते नजर आए। हमारी जो एक्टर थी उसको शायद आइडिया नहीं था, जैसे ही उसे पता लगा वो लिटरली इतना तेज सीखी, मुझे लगता है आसपास के सारे उनका भी डेब्यू हो गया जो आए बीच तो में। पीछे उनका डेब्यू पहले हुआ, बाकी का एक्टर का डेब्यू बाद में हुआ। तो मैम आप बताना चाहेंगे कुछ? नो आई थिंक
सेट पे तो हमेशा, हाँ सेट पे तो हमेशा हंसी मजाक ही चलता रहता है। अच्छे माहौल में काम करना, एक अच्छी एनर्जी के साथ आना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि हर वक्त जब मैं सेट पे होती हूँ तब इट्स जैसे नो जैसे इट्स लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। एक आई रियली एंजॉय कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग करना या जहाँ पे भी मैं हूँ अभी, आई फील लाइक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू बी ऑन अ सेट। और मैं इस भी जगह में रह चुकी हूँ वेर आई वांटेड टू बी ऑन अ सेट और हुआ नहीं है, या अच्छा काम नहीं हुआ है या जो भी है। तो अब जो मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग ही मेरे मेरे इसमें गिरा है कि आई एम ऑन दिस सेट एंड आई हैव टू डू दिस कैरेक्टर एंड इट्स सच अ नाइस कैरेक्टर, सो आई एम ऑलवेज इन दिस ऑन दिस हाई कि चलो आई एम गोइंग टू गो शूट टुडे। और मेरे साथ अगर मैं बाकियों की भी एनर्जी थोड़ी अप करूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो या आई एम फॉर एवर लाइक रेडी टू गो, लेट्स गो एंड लेट्स डू दिस, सो या आई लाइक इट। दिख भी रहा है जब भी आप इतना थकी हुई हैं फिर भी आप इतने एक्साइटमेंट से बात कर रहे दिख रही हूँ ना थकी हुई, हाँ हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा चिन्ना चिन्ना। चिन्ना चिन्ना। या तो मैम ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अपने फैंस के लिए बता दीजिए अपकमिंग आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं या कहाँ आपको और देख सकते हैं। तो अभी 20 अक्टूबर को आप मुझे महामृत्युंजय में देख सकते हैं, जहाँ मैं शिव्या का किरदार अदा कर रही हूँ। दैट ऑफ कोर्स इज़ ह्यूज, सचिन जी इज़ डायरेक्टिंग दैट वन। उसके बाद 2 फिल्में हैं जो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर रिलीज़ हो जानी चाहिए। एक है आयुष के साथ सलमान खान प्रोडक्शन में, और एक और है जो God, I forgot his name. What's his name? Mr. Filmistani. He will kill me. शारिब हाशमी जी के साथ एक फिल्म कर रही हूँ, वो भी ख़त्म हो चुकी है तो वो भी आने वाली है। तो या दीज आर द 2 फिल्म्स, और एक और शुरू कर रही हूँ अगले महीने, तो दैट्स ऑल्सो रियली इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नाइस लव स्टोरी, सो एक्साइटेड अबाउट दैट। बता दिया मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उनकी हाँ, बकेट लिस्ट। मिसमैच सीजन 3 शूट शुरू होने वाला है। सब लोग मुझे यही पूछते रहते हैं कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है, जो 2 सीज़न के बाद ख़त्म होने वाला था, पर आई थिंक लोगों का रिस्पांस इतना बढ़िया रहा है और इतना सराहा है आप लोगों ने उसे, तो 3rd सीज़न की स्क्रिप्ट्स रेडी हो गई है, तो और हमसे डेट्स भी ली गई है, तो शूट बस कुछ ही महीनों में शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स मैम ने कर दी हैं। तो सर आप लास्ट में एक ऑडियंस को बता दीजिए कि उन्हें क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए और क्या मैसेज है आपका ऑडियंस के लिए। क्यों देखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमने बहुत ऑनेस्टली, बहुत सिंसियरली ये फिल्म बनाई है। और मेरे सभी कलाकारों ने, विद्या मलवदे, हिमांशु गोयल, अभिषेक चौहान, हमारे सभी एक्टर्स ने बहुत बहुत मेहनत की है और बहुत दिल से हमने ये फिल्म बनाई है। एंड जिस तरह का आजकल मतलब कंटेंट देखने को मिल रहा है, हो सकता है कुछ ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही सिंसियर अटेम्प्ट है। थैंक यू। तो सर ने बता दिया किस किस तरह की इनकी ऑनेस्टी, कितनी मेहनत है। तो इतनी मेहनत है, इसके बाद भी अगर फिल्म ना देखे तो फिर कोई मुझे नहीं लगता फ़ायदा है। तो मैं तो ज़रूर देखूंगा, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी इस फिल्म को देखें, प्यार दीजिए और फीडबैक भी अपना ज़रूरी देना, क्योंकि फिल्म मेकर के लिए फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक ज़रूर दें। हाँ, आर्टिस्ट भी नहीं, आपको तो फिल्म मेकर भी है तो आर्टिस्ट, एक्टर के लिए भी आपको तो सोशल मीडिया पे फीडबैक मिल ही जाएगा। अरे अच्छा, ऐसा आपका क्या? भाई मासी अरे आपकी पकड़ है। अच्छा, ओके, इफ यू इंसिस्ट। पर नहीं, आई थिंक वो दिल से बनी हुई है, और मुझे लगता है कि हर किसी को एक वो कनेक्शन जो होता है ना, एक जो फेथ का कनेक्शन होता है, वो शायद कहीं पकड़ में आ जाए, तो देन दैट विल बी वंडरफुल। बस तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कुछ अच्छे आर्टिस्ट, कुछ मेहनती आर्टिस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद थे, और आप आई होप आपको काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हम आपको मिलाते रहेंगे। इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़, कैमरामैन सेतुपति के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।